हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिक। चलिए देख लीजिए आज क्या मार्केट मूव किया था और कल क्या मार्केट कर सकता है। देखिए आज के मार्केट की बात करें तो हमने प्लानिंग कर रखी थी कि आज के मार्केट में ज़्यादा एक बड़ी कैंडल रेंज वाली कैंडल नहीं बन सकती है, एक हल्की सी छोटी सी कैंडल बनेगी और वही मार्केट ने आज के दिन किया हुआ है। ज़्यादा कुछ मार्केट के अंदर किया नहीं। ठीक है, निफ्टी की बात करें तो मार्केट में निफ्टी ने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। बाकी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत मूव आई है, अपसाइड की तरफ आई है। बाकी मैं इंटरेस्टेड नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तब तक कि मार्केट नीचे के लेवल पर टेस्ट नहीं होता जब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं था। बाकी अगर देखिए बात करें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद एक ट्रांजेक्शन बनता हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये हाई बनाया था, रिट्रेस करके ब्रेकआउट देके दोबारा से रिटेस्टिंग करके हाई बनाया था। तो मार्केट इसी ना इसी कहीं पे लेवल पे मार्केट एक अपना सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनती थी यहाँ पे बाइंग करने की, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि ये नीचे से भी आ सकता था, इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था आज के दिन। बाकी अब कल के दिन की बात करें निफ्टी की, कल के दिन की अब निफ्टी की बात कर रहे थे कि अगले दिन अब निफ्टी क्या कर सकता है। डैट इज कल तो अब सैटरडे हो जाएगा, मंडे के दिन क्या कर सकता है। कल मंडे के दिन की बात करते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी बार। देखिए यहाँ पर मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये मार्क कर दिया मैंने। आवरली के टाइम फ्रेम पे आते हैं। जब तक मार्केट इस फाइल रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट नहीं करेगा, एक अच्छी जो बाइंग की साइड की मूव है वो आपको देखने को नहीं मिल सकती। बाकी मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाने के बाद एक छोटा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाया। कल के दिन मंडे के दिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और कुछ 5 मिनट या 15 मिनट के डेली के हाई ब्रेक होते हैं तो अगेन एक अपसाइड की मूव आ सकती है। ठीक है, कम क्वांटिटी काम करना, क्योंकि मार्केट गैप अप ऊपर होकर ऊपर की साइड जाने की कोशिश करता है। कम रिस्क के साथ काम करना क्योंकि उसकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम है। मैंने आपको अगले पिछले दिन भी बताया था कि इसकी प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि हाई इम्पैक्ट न्यूज आने में भी टाइम है। उससे पहले मार्केट एक अगेन एक बैक टू बैक ग्रीन रैली नहीं कर सकता। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि रिट्रेसमेंट करने के लिए मार्केट 22,760 या 22,800 तक के लेवल पर रिट्रेसमेंट मार्केट यहाँ पे निफ्टी दे सकता है। ठीक है, बाकी अगर कल मार्केट गैप फ्लैट ओपन होता है तो देखिएगा क्या होता है रिट्रेसमेंट। और इन दी एंड हमें तो यहाँ पे लेवल पे ही अच्छी खासी रिस्क लेनी है। ठीक है, अगर उसके लेवल्स के अलावा कुछ होता है तो देखिए यहाँ पे हम क्या सीन कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट को आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेंज क्रिएशन कर रखी है। ये मार्केट के पास एक हाई था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये एक हाई था, यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था, सेकंड टाइम टेस्ट किया था, ब्रेकआउट हुआ था बट सस्टेन नहीं कर पाया, सीधा अपने मार्केट उस वाले लेवल्स पे आ गया। ये वही वाली थ्योरी यहाँ पे अप्लाई की हुई है जो कि मैंने आपको बताई थी, रेंज फ्रेम ब्रेक थ्योरी, जिसमें मार्केट अपसाइड जाता है, रेंज में रहता है, बाकी अपसाइड की तरफ ऊपर ब्रेक करके ये अगर ये ब्रेकआउट की तरफ से क्रिएशन हो जाती है तो मार्केट सीधा अपने लोअर लेवल के रेंज पे मार्केट यहाँ पे टेस्टिंग दिखा देता है। ऐसी सेम टू सेम सिचुएशन आज के दिन यहाँ पे करी हुई थी मार्केट ने। देखिए अपसाइड की रेंज थी, दूसरी बार टेस्ट हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के इस इन वाले लेवल्स के कहीं ना कहीं नीचे एक ब्रेकडाउन की कैंडल आपको देखने को मिल रही होगी। उसके बाद सीधा मार्केट अपने लोअर लेवल्स को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक मार्केट ने रेंज बना दी है। देखिए अब क्या हो सकता है कि मार्केट अगर ये वाले रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करता है, ठीक है, अगर मार्केट ये वाले लेवल को कोशिश करता है ब्रेक करने की तो आप एक शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं, बट कम रिस्क लीजिएगा क्योंकि वो शॉर्टिंग पोजीशन हो सकता है कहीं ना रिट्रेसमेंट देके अप साइड की तरफ यहाँ से भी जा सकती है। ठीक है, यहाँ से भी जा सकती है, तो आप फिर भी एक कम क्वांटिटी के साथ काम कर सकते हैं क्योंकि ये रेंज ब्रेक हो रही है, पर रिस्क कम ही लीजिएगा तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्लैट ओपन होने के साथ एक सपोर्ट लेता है, उसके बाद ब्रेकडाउन होता है तो शॉर्टिंग की साइड कैंडल लेके अपने शॉर्टिंग की साइड ट्रेड लेके आप यहाँ के टारगेट प्लान 1/2 के कर सकते हैं। बाकी अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान के चलिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 22,800 के आसपास, जो कि यही अपना सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास मार्केट ओपन हो जाता है तो आपको एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस वाले लेवल्स के आपके टारगेट हो सकते हैं, पर 1/2 यहाँ पे भी आपको प्लान करनी है क्योंकि एकदम से यहाँ पे बाइंग होकर सीधा एक अपसाइड की तरफ मार्केट ऐसे नहीं जाने वाला। वो यहाँ से पहले यहाँ पे बाइंग करेगा, यहाँ पे मार्केट दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करके ऐसे करेगा, उसके बाद दोबारा से उसको रेंज में आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रेंज ब्रेक हो रखी है। यहाँ पे रेंज उसको एक सेलिंग की तरह दोबारा से रेस्पेक्ट जरूर देना चाहिए, उसके बाद ये एक अपसाइड की तरफ मूव आपको देखने को मिल सकती है। गैप डाउन का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, फ्लैट ओपन होता है ये वाला लेवल ब्रेक करते हैं उसका सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। फ्लैट ओपन होता है और यही रेंज के बीच में काम करता है तो आप काम मत कीजिए, यही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये अपने डेली हाई के आज के हाई को ब्रेक करता है तो आप एक बाइंग की साइड ट्रेंड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगेन कम रिस्क लीजिएगा क्योंकि ये वाला लेवल टेस्ट नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये वाला लेवल टेस्ट नहीं है 22,800 का। जिस दिन ये वाला लेवल टेस्ट होगा आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा इन दी सेंस ये नहीं
कि सारा ही लगा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। एक आपका प्रोपोर्शन होना चाहिए रिस्क लेने का, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेके काम कर सकते हैं नॉर्मल डे के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वाला अगर लेवल ब्रेक होता है तो आप प्लानिंग कर सकते हैं, ब्रेकआउट के ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ के एसएल डाल के 1:2 के टारगेट यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं। देखिए ऊपर के लेवल के कोई भी टारगेट इस टाइम पे नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है। आप जस्ट राउंड नंबर्स देख के काम कर सकते हैं, और 1:2 जो भी आपका प्लानिंग बनता है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। बाकी ये बात मैंने आपको निफ्टी की बता दी है, सिंपल सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं आप। देखिए बैंक निफ्टी की अगर मैं आवरली के पहले डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं, डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छी वाली रेंज ब्रेक करी हुई है यहाँ पे। ठीक है, 48,000 के आसपास जो कि एक रेंज थी वो ब्रेक करी हुई है। यहाँ पे भी सीन तो वैसे वही बनता है, पर अगर वो नहीं आती है तो उसके बाद भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी एक रूम है थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाने का। मार्केट 49,400 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई थी नेक्स्ट डे भी। थोड़ा सा जूम इन करके थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे इस वाले कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई थी, फिर उसी के दिन मार्केट ने नेक्स्ट डे इस वाले कैंडल की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने ओपनिंग दिखा के क्लोजिंग कहीं ना कहीं दिखाई थी। उसके बाद फिर ब्रेकडाउन हुआ था यही ना, इस वाले कैंडल में देखेंगे तो ओपनिंग में यही एग्जैक्ट लेवल पे हुई थी। तो 49,400 के आसपास एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ से 48,970 के अराउंड 49,000 पर काम कर रहा है। यहाँ से 400 पॉइंट की मूव अभी थोड़ी सी ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। अब थोड़ा सा प्लानिंग कर लेते हैं कि इसका डिटेल में जानने के लिए कि कैसे मूव कर रहा है। देखिए रेजिस्टेंस तो लेवल यही वाले थे, ये वाले लेवल्स के आसपास रिटेस्टिंग आती है तो एक अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी। बाकी अगर मार्केट ऐसे ही अपना ऊपर जाता रहता है तो आप कम ही रिस्क के साथ काम कीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो मार्केट के पास दो स्विंग है। एक तो देखिए ये वाला सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ये वाले उसके आसपास कहीं पर ब्रेक आती है तो आपको ये वाले लेवल्स अपने डेली लो का लेवल्स आपको टारगेट की तरह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक रेंज की तरह काम कर रहा है। ये एक फेक आउट की तरह एक्शन हो सकता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो वही सीन जो मैं आपको रेंज फेक ब्रेक की थ्योरी आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा यहाँ पे काम कर रही है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा आपको समझ में आएगा। देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का आज का डेली का, आज का नहीं मॉर्निंग का हाई था। उसके बाद से मार्केट ने इन दी एंड लास्ट टाइम के आवर्स के आसपास यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिखाई है, फिर एक बिग डॉजी कैंडल बना दिया है। तो फिर ये वाला जो लेवल है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे आपको एक बिग रेड कैंडल आपको थोड़ी सी भी देखने को मिल जाती है, आप शॉर्टिंग प्लान कर सकते हैं। एसएल ऊपर के लेवल के रखते हैं, टारगेट यहाँ तक के प्लान कर सकते हैं। टारगेट ज़्यादा प्लान मत कीजिए सेलिंग के लेवल का, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड एक है हो नीचे तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। जो अपने नीचे के लेवल है डेट इज़ अराउंड 48,000 के जो लेवल है नीचे के, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, बाकी ये वाले टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे अगर यहाँ पे फेक ब्रेक ट्रेड बनती है तो। ये शायद मॉर्निंग के टाइम पे भी हो सकता है। 48,970 के अराउंड है, 48,700 के अराउंड यहाँ पे है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं 200 पॉइंट की मूव आपको देखने को मिल जाएगी। 1:2 आपको यहाँ पे प्लानिंग देखने को यहाँ पे करके मिल जाती है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके इन वाई लेवल्स को डेट इज 48,850 के अराउंड यहाँ पे ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे नीचे की साइड देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर यहाँ पे कल फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल भी देखने को मिल जाती है तो अगेन ध्यान में रखिएगा ये एक ब्रेकआउट की ट्रेड बन सकती है और मार्केट अगेन एक अपसाइड की तरफ जा सकता है, जो कि 49,400 के आसपास मैंने आपको वो बताया उसके वहाँ तक मार्केट जाने को रेडी हो सकता है। ठीक है, बाकी अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मान के चलिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है इन लेवल के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आप कुछ भी मत कीजिएगा। मेरी बात सुनिए, कुछ भी मत कीजिएगा, ना ही आप छोटी रिस्क लीजिएगा ना ही आप ज़्यादा रिस्क लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से मार्केट इस वाले लेवल्स पे आके प्लान कर देख लेना कि यहाँ पे क्या होता है। या तो फिर मार्केट इन वाले लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की साइड आ सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके, या तो फिर मार्केट इधर से ही नीचे आ सकते हैं, यहाँ से बाइंग की प्लान आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, तो आपको यही अकॉर्डिंग काम करना है, यही यहाँ पे प्राइडिक्शन इस टाइम पे बनता हुआ दिख रहा है। नीचे के लेवल पे प्लानिंग ज़्यादा रखिएगा अपने, क्योंकि यही एक अच्छा खासा लेवल है बाइंग करने के लिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाद में फिर से मिलते हैं।